हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन एक्स्ट्रा क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमस आयरिश पोइट विलियम बटलर यीस्ट की एक पोएम जिसका नाम है ए प्रेयर फॉर माय डॉटर। तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम पोएम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। फ्रेंड्स, इस पोएम को 1919 में लिखा गया था। उनकी बेटी के जन्म के 2 दिन बाद इस पोएम को लिखा गया था, लेकिन इस पोएम को 1921 को पब्लिश किया गया था। बेसिकली ये 80 लाइन्स की पोएम है जिसे 10 ऑक्टेव्स में डिवाइड किया गया है और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी डी डी सी। फ्रेंड्स, इस पोएम को एक टावर में लिखा गया था जिस टावर का नाम था थूरबलाई। तो इसे थूरबलाई नाम के टावर में लिखा गया था और जिस समय ये पोएम लिखी गई थी उस समय एंग्लो आयरिश वॉर चल रहा था। तो कहीं ना कहीं इस पोएम में एंग्लो आयरिश वॉर के बारे में भी जिक्र किया गया है और साथ ही उनकी बेटी के जन्म के बारे में बताया गया है। इस पोएम की मेजर थीम है वुमेनहुड, सेक्सुअलिटी एंड ब्यूटी, जिनके ऊपर ये पोएम बेस्ड है। अगर हम पोइट की बात करें तो विलियम बटलर यीस्ट हैं, वो एक आयरिश पोइट थे जिनका जन्म 13 जनवरी 1865 को हुआ था। इनकी डेथ 28 जनवरी 1939 को हुई थी। ये 20th सेंचुरी लिटरेचर के इम्पोर्टेंट फिगर थे जिनको 1923 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर से नवाजा गया था, यानी कि इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो चलिए अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं। वंस मोर द स्टॉर्म इज़ हाउलिंग, कि एक बार फिर से जो स्टॉर्म है वो हाउलिंग कर रहा है, यानी कि जो तूफ़ान है वो तेज़ गति से बह रहा है और आवाज़ें कर रहा है, यानी कि जो तूफ़ान से चलने वाली जो हवाएं हैं उनसे शोर उत्पन्न हो रहा है। एंड हाफ हाइड अंडर दिस क्रेडल हुड एंड कवर लिट माई चाइल्ड स्लीप ऑन। यहाँ जो क्रेडल है वो पालने को कहा जाता है, क्रेडल। अब यहाँ जो पोइट हैं उनकी जो बेटी है वो 2 दिन की है जो कि पालने के अंदर लेटी हुई है, आधी ढकी हुई, और सो रही है पालने में। देर इज़ नो ऑब्स्टेकल बट ग्रेगरीज वुड एंड वन बेयर हिल, कि इस हवा और हमारे बीच कोई रुकावट नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। ऑब्स्टेकल का मतलब यहाँ रुकावटें हैं, कि यहाँ पे कोई रुकावटें नहीं हैं सिवाय इसके कि जो ग्रेगरीज जो वुड है, यानी कि एक जंगल का नाम है ग्रेगरीज जंगल, और एक छोटी पहाड़ी, उसके सिवाय कोई रुकावट नहीं है जो कि हवा को रोके हुए है। वेयर बाय द हेयरस्टैक एंड रूफ लेवलिंग विल्ड ब्रेड ऑन द अटलांटिक कैन बी स्टेड, कि ये जो तेज़ तूफ़ानी जो हवाएं हैं, जो हैशटैग है, यानी कि भूसे के जो बड़े बड़े जो ढेर होते हैं, हैशटैग बोलते हैं भूसे के बड़े ढेरों को, कि जो हैशटैग्स हैं और जो रूफ छत है उसके ऊपर से हवा है वो बहती हुई जा रही है, यानी कि जो तेज़ हवाएं चल रही हैं वो भूसे के ढेर और छत उनके ऊपर से बहती हुई जा रही है, जिसकी शुरुआत हुई होगी अटलांटिक ओशियन में। कि जो तेज़ हवाएं चल रही हैं वो इतनी तेज़ हैं जो कि भूसे के ढेर और छतों को बिगाड़ सकती हैं, उनको नष्ट कर सकती हैं, जिसकी शुरुआत हुई होगी अटलांटिक ओशियन से। और हमारे बीच और हवा के बीच सिर्फ एक ही रुकावट है, जो है ये जंगल और एक छोटी सी पहाड़ी। एंड फॉर एन आवर आई हैव वॉक्ड एंड प्रेयर्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम दैट इज़ इन माई माइंड, और 1 घंटे तक मैं यहाँ पर ऐसे ही चलते रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना करते रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में और दिमाग में जो ये दुख फैला हुआ है उसके कारण मैं निरंतर 1 घंटे तक चला हूँ और प्रार्थना करते रहा हूँ भगवान से। यानी कि जो पोइट है यहाँ पर इस मौसम से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहा है। आई हैव वॉकड एंड प्रेयर फॉर दिस यंग चाइल्ड एन आवर, कि मैं चलता रहा हूँ और जो इस बच्ची है इसके लिए मैं 1 घंटे तक प्रेयर करता रहा हूँ, प्रार्थना करते रहा हूँ। एंड हियर द सी विंड स्क्रीम अपॉन द टावर, और साथ ही इस हवा के बहते हुए शोर को समुद्र में मैंने सुना है इस टावर में, कि ये जो समुद्री हवाएं हैं इनके शोर को मैंने इस टावर में सुना है। एंड अंडर द आर्चेस ऑफ द ब्रिज एंड स्क्रीम्स इन द एल्म्स अबाउ द फ्लोडेड स्ट्रीम, और साथ ही मैंने जो ये आवाज़ें हैं वो कहाँ सुनी है, जो पास में जो ब्रिज है उसके नीचे जो आर्चेस बने होते हैं, जो गोल खम्भे बने होते हैं, उनसे मैंने वो आवाज़ों को सुना है। और साथ ही जो एल्म्स के जो पेड़ हैं, एल्म्स के पेड़ों के बगल से जो स्ट्रीम गुजरती है तो वहाँ भी इस आवाज़ को मैं सुन सकता हूँ, कि जो हवाएं हैं वो इतनी तेज़ बह रही हैं कि दूर दूर तक उनके शोर को सुना जा सकता है। इमेजिनिंग इन एक्साइटेड रिवेरी दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम, और साथ ही मैं एक रिवेरी की तरह इमेजिन कर रहा हूँ एक्साइटेड होकर के। रिवेरी का मतलब होता है कि दिन में देखे जाने वाले स्वप्न की तरह मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि जो भविष्य का जो समय है, जो फ्यूचर टाइम है वो आ चुका है, जिसे मैं दिन में देखता था सपने में, कि मैं जो फ्यूचर देखता था वो ऑलरेडी आ चुका है। डांसिंग टू ए फ्रेंजी ड्रम
आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी। और जो ये फ्यूचर है वो ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि जो ड्रम है उसकी बहुत ज़ोरों की आवाज़ पर डांस कर रहा हो, और दिखा रहा है कि जो ये समुद्र है वो भले ही इनोसेंस है लेकिन बहुत मर्डरस भी है। कि भले ही जो ये समुद्र है वो इनोसेंस है मगर ये दूसरों को तकलीफ़ नुकसान पहुंचा सकता है। मे सी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट ब्यूटी टू मेक ए स्ट्रेंजर्स आइज डिस्ट्रॉट। कि मैं चाहता हूँ कि भगवान की ओर से उसे ब्यूटी मिले, कि वह बहुत खूबसूरत हो मगर वो इतनी भी खूबसूरत नहीं हो जिससे कि कोई जो स्ट्रेंजर है, कोई अजनबी है, उसकी आंखें हैं वो डिस्ट्रॉट हो जाए या वह पागल हो जाए उसे देख करके। वह इतनी भी खूबसूरत नहीं होनी चाहिए। और हर्स बिफोर ए लुकिंग ग्लास, या उसकी खुद की आंखें कहाँ टिकी हों, एक लुकिंग ग्लास यानी कि एक आईने पर। ये पूरे दिन वो आईने में खुद को ही निहारती रहे, इतनी भी ब्यूटी उसे नहीं मिलनी चाहिए। For such being made a beautiful overmuch, consider beauty as sufficient end। क्योंकि जब कोई इतना ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है तो उन्हें लगता है कि जो ब्यूटी है वो उनके लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है, सब कुछ है, और वो वहीं पे रुक जाते हैं। तो इतना ब्यूटीफुल भी किसी को नहीं होना चाहिए। लूज नेचुरल काइंडनेस एंड मे बी द हार्ट रिवॉल्विंग इंटीमेसी। और साथ ही उनके अंदर जो काइंड नेचर होता है, उनकी जो काइंडनेस होती है वो उन्हें खो देते हैं। और साथ ही एक इंटीमेसी यानी कि एक अच्छाई जो उनके दिल में होती है, एक अच्छाई होती है, इंटीमेसी होती है, वो उन्हें भी खो देते हैं। किसके लिए? ब्यूटी के कारण। द चूज इज़ राइट एंड नेवर फाइंड ए फ्रेंड। जो उन्हें अच्छा और सच्ची चीज़ों को चूज़ करवाती है, जो काइंडनेस उनके अंदर होती है वो खो देते हैं, और फिर दोबारा उन्हें कोई दोस्त नहीं मिलता, कोई पार्टनर नहीं मिलता है इन सभी चीज़ों के कारण। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरी बेटी है उसका फ्यूचर ऐसा हो कि वह अपनी ब्यूटी में ही डूबी रहे, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। हेलन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फॉल्ट एंड डल। कि हेलन को जब ये खूबसूरती दी गई तो उसे लगा कि उसकी जो ये लाइफ है ये बिल्कुल डल है, नीरस है, बोरियत भरी हुई है। एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम ए फूल। और आगे जाके उसे फूल के साथ बहुत ट्रबल हुई, परेशानी हुई। ये फूल क्या था? फूल था उसका पार्टनर, उसका लवर, कि जिसके साथ वो भाग गई और आगे जाके उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत कुछ ट्रबल उसके सामने आई। यहाँ जो हेलन है वो हेलन ऑफ ट्रॉय के नाम से बात हो रही है, कि जो हेलन ऑफ ट्रॉय थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके सामने भी ये सब समस्याएं, ये सब परेशानियाँ आई थी। वाइल दैट ग्रेट क्वीन दैट रोज आउट ऑफ द स्प्रे बीइंग फादरलेस कुड हैव हर वे। यहाँ इस ग्रेट क्वीन के बारे में बात की जा रही है जो एक एफ्रोडाइट है। एफ्रोडाइट, इसकी भी एक बहुत फेमस स्टोरी है, और कहा जाता है जो इसका जन्म है वो एक ओशियन की वेव से हुआ था, और इसीलिए इसके कोई फादर नहीं थे, और ये कुछ भी कर सकती थी, इसे जो चाहिए था वो इसे मिल जाया करता था। यट चूज ए बैंडी लेगेड स्मिथ फॉर मैन। और फिर भी इसने जा कर के किसे चुना? जो बैंडी लेगेड है, जो कि ठीक से चल भी नहीं पाता था, एक ब्लैक स्मिथ चुना अपने हस्बैंड के लिए उसने, और उसका नाम बताया जाता है हेफेसिटस, और उसका नाम हेफेसिटस था। इट्स सर्टेन दैट फाइन वुमेन ईट ए क्रेजी सैलेड विद देयर मीट वेयर बाय द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज़ अनडॉन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वुमेन्स होती हैं कि वो अपने मीट के साथ में एक क्रेजी सैलेड खाती हैं, कि उनके लाइफ में जो कुछ सही होना चाहिए या उन्हें सही डिसीजन लेना चाहिए मगर वो ऐसा नहीं कर पाती हैं, अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाती हैं। और इससे होता क्या है, जो ये हॉर्न ऑफ प्लेंटी है, कि इन्हें इनकी लाइफ में जो भी सफिशियंसी दी जाती है, यानी कि इनकी लाइफ में इन्हें जो कुछ भी दिया जाता है या इन्हें जो कुछ चाहिए वो इन्हें मिलता है, वो सब कुछ ये खो देती हैं, नष्ट कर देती हैं। और इसका एग्जाम्पल यहाँ ऊपर बताया गया, ये दोनों जो ब्यूटीफुल क्वींस हैं वो इसका एग्जाम्पल हैं। इन कॉर्टसी आइड हैव हर चीफली लर्न। यानी कि मैं सबसे पहले उसे कॉर्टसी सिखाऊंगा। कॉर्टसी मतलब अच्छी आदतें, यानी कि मैं उसे सबसे पहले अच्छी आदतें सिखाऊंगा और उसे सिखाऊंगा। हार्ट्स आर नॉट हैड ए गिफ्ट बट हार्ट्स आर अर्न बाय दोज दैट आई नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल। कि दूसरों का जो दिल है वो आपको तोहफे में नहीं मिलता है, बल्कि आपको उनका दिल जीतना पड़ता है, उसे अर्न करना पड़ता है। और इसके लिए आपका खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है लोगों का दिल जीतने के लिए। Yet many that have played the fool for beauty's very self has charm made wise। और साथ ही पोइट ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं जो बहुत फुलिश रहे हैं और ज़िंदगी भर खूबसूरती की तलाश में रहते हैं, और जो आगे चलकर एक ब्यूटीफुल वुमेन को ना पा करके
एक कॉर्टियस, एक अच्छी वुमेन को पाते हैं जो कि ब्यूटीफुल नहीं है, कि जो एक वुमेन है उसकी अच्छाई को देख करके उनका दिल है वो बदल जाता है। एंड मैनी ए पुअर मैन दैट हैज़ रिवॉल्व्ड लव एंड थॉट हिमसेल्फ बिलोड। और बहुत बार जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, जो यूं ही घूमते फिरते रहते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें प्यार किया जा रहा है, और सिर्फ खूबसूरती देखकर ही वो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें प्यार किया जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है। फ्रॉम ए ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज़। वो किसी वुमेन की अच्छाई से आंखें हटा नहीं पाते हैं। कि यहाँ पे जो पॉइंट हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्यूटी है वो बहुत कुछ है अपने आप में। कि कुछ लोग होते हैं जो कि ब्यूटी के पीछे भागते रहते हैं, उन्हें ब्यूटीफुल वुमेन्स चाहिए, बट धीरे धीरे उन्हें अच्छाइयों के बारे में पता चलता है, फिर वो ब्यूटी की तलाश में नहीं रहते हैं। और ये सारे एग्जाम्पल्स इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि ब्यूटी ही अपने आप में सब कुछ नहीं होती है, अच्छाई भी होना ज़रूरी है। मे सी बिकम ए फ्लोरिशिंग हिडन ट्री। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बेटी है वो फ्लरिश करे, वो ग्लो करे, लेकिन एक हिडन ट्री की तरह, और उस पर किसी की कोई नज़र ना पड़े। कि वो ग्रो करे लेकिन वो दूसरों की आंखों में ना चढ़े। दैट ऑल हर थाट्स मे लाइक द लिनट बी। और मैं चाहता हूँ कि उसकी जो सारी सोच है, जो उसके सारे थॉट हैं, विचार हैं, वो एक लिनट की तरह हो। यहाँ पे लिनट है वो एक बर्ड होता है जो कि बहुत ही अच्छा गाता है, तो ये लिनट बर्ड है। कि मैं चाहता हूँ कि उसके सारे विचार हों, उसके जो सारे थॉट्स हैं वो एक लिनट बर्ड की तरह हो, मीठे हों और अच्छे हों। एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग राउंड देयर मैग्निमिटीज ऑफ साउंड्स। जिसका और कोई काम ना हो बल्कि वह अपनी अच्छाई को और अपने प्लीजेंट साउंड को दुनिया तक पहुंचाने का काम करे। यानी कि उसकी खूबसूरती पर फोकस ना किया जाए बल्कि उसकी अच्छाइयों को देखा जाए। नोर बट इन मैरीमेंट बिकेन ए चेस, नोर बट इन मैरीमेंट ए क्रूरल। कि मैं चाहता हूँ कि वो पूरी उम्र, सारी ज़िंदगी कोई झगड़ा ना करे, और किसी चीज़ से खुश हो तो वो एक मैरीमेंट की तरह हो, बिल्कुल मजाक में हो। मैरीमेंट का मतलब है मजाकिया। कि उसे कोई परेशान करे तो वो भी एक छोटा सा मजाक हो, और वो किसी से झगड़ा करे तो भी वो एक मजाक हो। और मैं उसके लिए बस इतना ही चाहता हूँ कि उसके दिल में अच्छाइयाँ हों। ओ मे सी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरेल रूटेड इन वन डियर परपीचुअल प्रेस। मैं चाहता हूँ कि वो एक हरे लॉरेल के पेड़ की तरह हो जो हमेशा एक ही जगह पर टिका रहे, रुकी रहे, वहीं पर उसका घर हो, वहीं पर वह हमेशा के लिए रहे। कि वो एक लॉरेल नाम के पेड़ की तरह लॉयल रहे, हमेशा टिकी रहे एक ही जगह। और मैं ये ही चाहता हूँ अपनी बेटी के लिए। माई माइंड बिकॉज द माइंड दैट आई हैव लव्ड, द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड, प्रॉस्पर बट लिटिल। मेरा दिमाग, यानी कि जिस तरह की सोच को मैंने पसंद किया है, कि जिस तरह की खूबसूरती को देख करके मैंने उसे अपना बनाना चाहा है, या मैं जिसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ हूँ, वो सब बहुत कम प्रॉस्पर करती हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हैज़ ड्राइड अप ऑफ लेट। और अभी जो मेरा जो ये दिमाग है वो सूख सा गया है, ड्राइड हो चुका है, सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है। येट नोज दैट टू बी चॉक विद हेट मे विल बी ऑफ ऑल ईविल चांसेस चीफ। मगर फिर भी मेरा दिमाग है वो ये जानता है कि अगर आपके अंदर इविल चांसेस हो, हेट हो, यानी कि आपके दिमाग में सिर्फ नफ़रत भरी हो, तो उन सब में वो इविल है, वो सबसे बड़ी है। यानी कि जो नफ़रत है वो बहुत ही गलत चीज़ है, वो आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। इफ़ देयर नो हेटर इन ए माइंड। अगर किसी के दिमाग में कोई हेटेड नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, असॉल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ। तो क्या होगा जो ये हवा का डिस्ट्रैक्शंस है, जो कि असॉल्ट यानी कि एक तरह से अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, जो विंड है जो अटैक कर रही है, तो ये जो लीफ है, जो पत्ती है, वो लिनेट से कभी अलग नहीं होगी। यानी कि हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर हमारा मन है वो साफ़ है, अगर हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, हमारी सोच सही है, हमारी थिंकिंग सही है, तो हम कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे, नहीं हटेंगे, और कभी भी दूसरों के लिए गलत नहीं सोचेंगे। तो ये लिनेट के लीव्स के ऊपर ये एक उदाहरण दिया गया है। इन इंटेलेक्चुअल हेटर इज़ द रोस्ट। अब जो हेटर दो हमारे दिमाग में होती हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होती हैं, वो हमारे माइंड में जन्म लेती हैं, और वो सबसे ही बुरी होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं। सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर अकॉस्ट। और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा सोचे कि जो अपनी राय है वो दूसरों को जल्दी से देनी नहीं चाहिए। जो राय है वो अकॉस्ट है और उनसे बचना चाहिए, और अपने ओपिनियन को हो सके तो अपने तक ही रखना चाहिए।
हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वुमन बॉर्न आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न। यहाँ जो लवलीस्ट वुमन है वो है मॉटगॉन, जो कि W.B. यीट्स की एक क्रश थी और उन्होंने यीट्स को रिजेक्ट कर दिया था, तो ये उनकी क्रश थी। तो पोइट कह रहे हैं कि क्या मैंने नहीं देखा है कि दुनिया की सबसे लवलीस्ट जो वुमेन है उसको जन्म लेते हुए, यानी कि जिसके पास में माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न था, यानी कि जिसे कोई चीज़ की कमी नहीं थी, वह बहुत ही ब्यूटीफुल थी। बिकॉज ऑफ हर ओपिनियटेड माइंड बाटर दैट हॉर्न एंड एवरी गुड। और उसके माइंड की जो सोच है, जो कि सब कुछ वो स्वयं ही करना चाहती है, उसने क्या किया, अपने जो माउथ ऑफ प्लेंटी हॉर्न्स है, यानी कि उसकी जो सफिशिएंट जो लाइफ है उसका उसने क्या किया, उनका बार्टर कर लिया, यानी कि सौदा कर लिया। यानी कि अपनी जो सफिशिएंट लाइफ है, अपने जो ओपिनियंस हैं, उनका जो माइंड की जो सोच है, उन सब का उसने क्या किया, उसने सौदा कर लिया। और सौदा भी किस चीज़ के लिए किया है? बाई क्वाइट नेचर्स अंडरस्टूड फॉर एन ओल्ड बेलोज फुल ऑफ एंग्री विंड। और वो सब कुछ किसके लिए? एक ओल्ड ब्लोज, यानी कि एक बूढ़े आदमी के लिए, जिसके अंदर भरा हुआ है एंग्री विंड, बहुत ज़्यादा गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ है। ऐसे बूढ़े इंसान के लिए उसने सौदा कर लिया, जो कि लाइफ में सब कुछ पा चुकी थी, वह एक सफिशिएंट औरत थी। और उसने एक बूढ़े जो बेलोज है उसके लिए उसका सौदा कर दिया। जो बूढ़ा व्यक्ति है वो बिल्कुल गुस्से से भरा हुआ है, तो उसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था। कंसिडरिंग दैट ऑल हेटर्ड डिवाइन हैंड्स। और ये सब मान करके हमारे मन में जो हेटर्ड है उसको दूर कर दिया जाता है। द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस। और जो हमारी जो आत्मा है वो रेडिकली प्योर हो जाती है, इनोसेंस हो जाती है, यानी कि शुद्ध हो जाती है। एंड लर्न एट लास्ट दैट इट इज़ सेल्फ डिलाइटिंग, सेल्फ अप्रीजिंग एंड सेल्फ एफ्राइटिंग। और फिर हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो खुद को डिलाइट करती है, खुद को खुश करती है, खुद को अपीज़ करती है, खुद को शांति पहुंचाती है, और खुद को एफ्राइट करती है, और खुद को डराती है। एफ्राइट का मतलब होता है डरना, डराना। तो इसमें दूसरों की ज़रूरत नहीं होती है, जो सारे इमोशंस होते हैं वो हमें अपनी खुद की सोल से मिल जाते हैं। एंड दैट इट्स वॉन स्वीट विल इज़ हेवन्स विल। और जो भी स्वीट विल, यानी कि उसकी जो भी इच्छा होती है वो है हेवन की इच्छा, यानी कि स्वर्ग की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। यानी कि जब हम बिना नफरत के साफ मन से सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हमारा डिसीजन बिल्कुल सही होता है, लाइक ए गॉड की तरह। सी कैन दो एवरी फेस शुड स्क्रॉल एंड विंडी एवरी क्वार्टर हॉल। और जब भी मेरी बेटी, यानी कि उसके सामने जब भी लोग स्काउल करेंगे, यानी कि उसे हंसाएंगे, यानी कि गुस्से में उसे कुछ कहेंगे, तब जो विंड की जो ये आवाज़ है, जो हाउलिंग है, वो हर कहीं पे सुनाई देगी। और एवरी बेलोस बस्ट बी हैप्पी स्टिल। और जब हर इंसान उसके ऊपर ब्रस्ट करेगा, यानी कि गुस्सा करेगा, तब भी वह खुश ही रहेगी। यानी कि कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कितनी भी ट्रबल्स आ जाएं, अगर उसकी जो सोल है वो प्योर रहेगी, वह अपनी ब्यूटी पर घमंड नहीं करेगी, तो वो खुश रहेगी, हमेशा खुश रहेगी। एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर ए हाउस वेयर ऑल कस्टम्स एंड सेरेमोनियस। और मैं चाहता हूँ कि उसका जो ब्राइड ग्रूम हो, उसका होने वाला हस्बैंड हो, वो उसे ऐसे घर में ले जाए जहाँ पे सब कुछ एकस्टम्ड हो, यानी कि रीति रिवाजों के अनुसार हो, कस्टम्स के अनुसार हो। फॉर एरोगेंस एंड हेटर्ड आर द वेयर्स पेडल्ड इन द थोरोफेयर्स। क्योंकि ये जो एरोगेंस होता है कि मैं सबसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, और जो हेट्रेड, जो नफ़रत होती है, और वो मिलती है कहाँ मिलती है? पेडल्स इन थोरोफेयर्स, यानी कि वो सड़कों पर मिलती है, जिसे कभी भी हासिल किया जा सकता है। यानी कि हर कहीं मिल जाती है नफ़रत, यानी कि दूसरों से नफ़रत करना, खुद को दूसरों से ऊपर समझना, सुपीरियर समझना, ये हर कहीं मिल जाता है, इसे कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। सड़कों के किनारे भी ये बिकती हैं, तो यहाँ पे बताया गया है। हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉर्न। लेकिन जब हम कस्टम्स में रहते हैं, ट्रेडिशंस में रहते हैं, रीति रिवाजों में रहते हैं, इस सेरेमनी को फॉलो करते हैं, लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं, तो उस जगह पर इनोसेंस होती है, प्योरिटी होती है, अच्छे विचार होते हैं, सोच होती है अच्छी, और साथ ही खूबसूरती भी वहाँ पर होती है। सेरेमनीज ए नेम फॉर द रिच हॉर्न। ये जो सेरेमनी है, जो ट्रेडिशन है, वो क्या है? एक सिंबल है, एक चिन्ह है, एक प्रतीक है उस रिच हॉर्न का, कि जिस सफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं, कि हर औरत खुद में संतुष्ट रहे, तो उसके लिए एक सिंबल है, एक चिन्ह है। एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरेल ट्री। और वो जिस तरह से चाहते हैं कि उनकी बेटी उस लॉरेल ट्री की तरह ग्रो करे, बढ़े, एक ही जगह पर रह करके खुश हो, दूसरों से छिपी रहे, तो वो है कस्टम। बेसिकली इस पोएम में जो पोइट हैं वो अपनी बेटी के फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हैं, मगर उन्होंने साथ ही यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो थीम्स हैं उनका यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार की लाइफ एक वुमन को जीनी चाहिए,
किस तरह की उसे सोच रखनी चाहिए। और एक वुमन को ब्यूटीफुल होना ही सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उसे अच्छी सोच भी रखनी चाहिए। जो अच्छी सोच है, जो प्योर जो विचार हैं, वही एक सच्ची ब्यूटी है। तो पोइट ने यहाँ पर ब्यूटी को भी डिस्क्राइब किया है। तो इसी के साथ हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।